नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आपका लर्निंग बिला पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। क्लियर, जो हमारी क्लासेस चल रही थी वो चल रही थी मैथ की। तो मैथ में एलसीएम का जो आज लास्ट वीडियो होगा वो देखेंगे, जिसमें हमने संख्याएं से रिलेटेड बड़ी संख्या, छोटी संख्या, जिन भी चीज़ें थी उन सब चीज़ों को हमने क्या डिस्कस कर लिया है। तो कुछ क्वेश्चन जो आते हैं उन क्वेश्चंस को देखते हैं कि और किस तरीके से इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कोशिश करिए कि आप पूरी वीडियो को सीरियल वाइज देखें। जब आपको ऑप्शंस वाले क्वेश्चन आएंगे तो और भी जल्दी से आप कर सकते हैं। ट्रिक तो अच्छी होती है, बट ट्रिक के साथ हमको बेसिक आना जरूरी होता है ताकि हम किसी भी क्वेश्चन में फंसे ना। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कोई टाइप नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है जो कि है क्या, तीन लकड़ियां हैं। तीन लकड़ी है जो कि तीन लकड़ी के तहसीलदार। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तीन लकड़ी के तहसीर क्रमशः कितने हैं, 36 मीटर के हैं, 54 मीटर के हैं, 63 मीटर के लंबे हैं। ठीक है, इन्हें बराबर लंबाई के छोटे छोटे गुटकों में बांटना है, यानी इसको काट काट कर आपके पास कुछ लकड़ियां हैं। ठीक है, एक, दो, तीन। तो पहला हमारा क्या है, 36 मीटर, यानी जो छोटा वाला ये 36 मीटर का है, ये 54 मीटर का है, और ये हमारा 63 मीटर का है। अब इसको आपको ऐसे काटना है कि सारे क्या हों, बराबर बराबर हों। तो बराबर बराबर की बात करते हैं, और अधिकतम लंबाई की क्या होगी। तो अगर किसी चीज की अधिकतम लंबाई पूछ रहा है और सब बराबर बात कर रहा है, यानी उसका निकालना क्या कहना चाह रहा है कि जब बराबर कब होंगे, जब सब चीजें सब में क्या होंगी, कॉमन होंगी। तो हमने जैसे सुना नाम कॉमन का, तो क्या पता चला, जब सारी चीजों में वो चीजें कॉमन होती है तो इसका मतलब कहना चाह रहा है इसका एचसीएफ निकालने के लिए। तो चलिए देखते हैं एचसीएफ क्या होगा इसका। एचसीएफ होगा हमारे पास 54, 36 एंड 63 का एचसीएफ क्या निकालते थे हम वो संख्याएं लेते थे जिनके बीच का जो गैप यानी जो अंतर होता है सबसे कम होता है। तो हम 54 वाला और 63 वाला ले लेते हैं। तो 63 में से जो 54 जाएगा तो क्या बचेगा, 13 में से 6 गई, सॉरी 13 में से 4 गई, 9, यानी 0, 9, यानी मैक्सिमम लंबाई कितनी हो जाएगी, 9। इसका जो एचसीएफ आएगा 9 आएगा, या 9 आएगा या इसका कोई फैक्टर। तो चेक कर लेते हैं, 9 से डिवाइड हो रहा है, 9 छक 54, 9 चौक 36, 9 से 63, यानी जो इनका एचसीएफ निकलेगा वो क्या आया, 9 मीटर का। यानी 9 मीटर का बराबर भागों में बटेंगे, यानी 9 छक 54, तो यानी 6 बार ये कटेगा। इससे कितने टुकड़े निकलेंगे, 6 टुकड़े निकलेंगे। अगर टुकड़ों की संख्या पूछता, मान लीजिए यहाँ पर अधिकतम लंबाई की ना पूछकर पूछता कि अधिकतम लंबाई के कितने गुटके बनेंगे, तो अधिकतम लंबाई के कितने गुटके बनेंगे, एक 9 मीटर का है तो टोटल 54 है, तो यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल के आएगा। ठीक है, तो एचसीएफ के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी जो अधिकतम लंबाई क्या हो जाएगी, अधिकतम लंबाई की अगर हम बात करें, ठीक है, अधिकतम लंबाई की अगर बात करें तो अधिकतम लंबाई हमारा क्या होगा, अभी मैंने निकाला क्या, 9 मीटर का। यानी मैक्सिमम हम 9 मीटर का ही काट सकते हैं, इससे बड़ा नहीं काट सकते हैं। ठीक है, तो 9 मीटर निकालेंगे तो यहाँ से देखेंगे 54 है, तो 54 से अगर हम कितने गुटके यहाँ से निकलेंगे, 9 एकम 9, 9 छक 54, 6 यहाँ निकलेंगे, 36/9, 4 यहाँ निकलेंगे। ठीक है, इसी तरीके जब 63 में देखेंगे 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 से 63, तो याद कर लीजिए 6 4 10 7 17, तो टोटल गुटके कितने निकलेंगे, 17 गुटके। अगर अधिकतम लंबाई की बात करता तो हमारे ये हो गया, अगर कितने गुटके निकल रहे हैं तो वो हमारे हो गए 17। तो देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में इतना बड़ा सा है बट आपको सॉल्व करने का तरीका सिंपल सा है, मैंने बताया है कि अगर आप डिफरेंस मेथड यूज करते हैं तो अपने समय को बचा सकते हैं। बाकी आप लॉन्ग डिवीजन मेथड और हमारा जो फैक्टराइजेशन मेथड है दोनों यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पर अगर आप कोई चीज़ करना चाह रहे हैं तो आप कोशिश करिए क्या, डिफरेंस मेथड का यूज करिए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ठीक है, ये लिखा हुआ है
गुटकों की संख्या, ये क्या है, गुटकों की क्या है, ये संख्या है, याद रखिएगा। ये गुटके की संख्या, अधिकतम लंबाई क्या होगी, 9 मीटर। इसको नोट करिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी लेते जाइए, बातों को समझते जाइएगा कि कहना क्या चाह रहा है। जो चीज़ें दी गई हैं उसी से हमको निकालना है इसके अधिकतम लंबाई का गुटका, ठीक है। चलिए, ऑप्शन में रहेगा तो आप ऑप्शन उठाकर उस नंबर से इसको डिवाइड करके वहीं पर तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। इतनी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसका एचसीएफ होगा तो वो बिल्कुल जो भी एचसीएफ इसका आएगा इन तीनों का, वो इससे डिवाइड ही होने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको मिटा दे रहे हैं हम। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहना चाह रहा है कि आपके पास 3 ड्रम है, ठीक है। तो हमारे पास ड्रम कैसे हैं, 3 ड्रम है, ठीक है। आप फिगर वाइज समझते जाइए। अगर आपके पास डायग्राम में फिगर आपको समझ में आ गया, इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जिसमें क्या है, क्रमशः 2527 लीटर, 1653 लीटर, 2261 लीटर क्या है, दूध भरे गए हैं। तो पहले में कितना है, 2527, दूसरे में क्या है 1653, और तीसरे में क्या है 2261, सारे लीटर में है। अब इसको क्या करना है, आपको एक ऐसा माप वाला, यानी जो जग आता है या कोई चीज़ ले लीजिए जिससे हम कोई चीज़ मापते हैं, और वो जब क्या होना चाहिए, जो इन तीनों को नाप सके, पूरी तरीके से भर जाए वो। यानी वो कहना चाह रहा है कि बड़े से बड़ा बर्तन वो कैसा होगा। अब बड़े से बड़े की बात किया गया है, इसका मतलब इसका क्या निकालने के लिए कहा गया है, सीधा सीधा कहा गया है आपसे कि आप इसका एचसीएफ निकालिए। तो हमको पता है कि हम वो 2 नंबर ले लेंगे जिनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, सबसे कम होगा। तो हमको दिख रहा है यहाँ 25 है, यहाँ 22 है, इनके बीच का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो ले लेते हैं हम क्या, 2527 माइनस 2261, इसका हम सब्ट्रैक्शन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आएगा 6, 12 में 6 गई 6, और 4 में 2 गई 2, तो हमारे पास निकल के आया 266। तो या तो 266 इसको डिवाइड करेगा इन तीनों की, तो यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। और अगर नहीं होता है, इसका कोई एक फैक्टर होता है। तो हमको दिख रहा है यहाँ पर कोई इवन नंबर है, बाकी सब में यहाँ पर क्या, ऑड नंबर ऑड नंबर ऑड नंबर। तो याद रखिएगा कि कोई भी इवन वाला ऑड को डिवाइड नहीं कर पाएगा, यानी इसका कोई एक फैक्टर होगा जो इनको डिवाइड करेगा। तो चलिए देखते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, यानी इसका जो क्या निकल के आएगा 133। अब हो सकता है इसका 133 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो देखते हैं क्या होगा। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो शायद ये नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इसे करके देखिए, फिर हम बताते हैं आगे। ठीक है, अगर इसका कोई और फैक्टर निकल रहा है तो देखते हैं। ये लग रहा है 19 से कट जाएगा तो 133, तो 19 अट्ठे 133, ठीक है। 19 सत्ते 103, 9 सत्ते 63, 6 9 कम 6, 7 एकम 7 6 13, ठीक है। तो 7 टाइम चला जाएगा। ये इसके और भी फैक्टर निकलेंगे, कौन सा, 7 और 19। अब क्या होगा, ये 19 से इसको पक्का डिवाइड करेगा, ठीक है। तो 19 एकम 19, आगे जो हमारा कैरी आएगा 9 6 15 6 2, 19 3 57, 57 के बाद क्या आ जाएगा 5 और 2, 19 3 57, ये नंबर पूरी तरीके से डिवाइड होगा। इसी तरीके से ये नंबर डिवाइड होगा, इसी तरीके से ये नंबर डिवाइड होगा। तो हमारा जो एचसीएफ निकल के आएगा, और एचसीएफ क्या आ जाएगा इसका 19। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा हम बार बार इसको डिवाइड कर रहे हैं, बट यहाँ पर जो चीज़ें लिखी हुई हैं आपको वहाँ पर ऑप्शन दिया रहेगा। मैं यहाँ पर ऑप्शन नहीं ले रहा हूँ, बट वहाँ जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो आपके पास 19 18 17 16 इस तरीके से। तो आप कोशिश करिए कि अपना नंबर सिस्टम वाला रूल लगाइए। इवन नंबर वाले जितने हैं उसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। आप उसमें 16 18 आता है तो उसको पहले ही हटा दीजिए कि ये नहीं हो सकते हैं। बचेगा जो 2 नंबर, उस नंबर से इसको डिवाइड कर लीजिए। वहाँ पर जैसे ही एक नंबर डिवाइड होगा दूसरा डिवाइड होगा, पता चल जाएगा कि यही इसका क्या होने वाला है, हमारा एचसीएफ। और यही 19 लीटर का जो बर्तन आएगा, बर्तन कितना बड़ा होगा,
कितने लीटर का होना चाहिए? 19 लीटर वाला जो बर्तन होगा, जार होगा, वही इनको बराबर भागों में बांट सकता है, और वही इनसे हम क्या निकाल लेंगे, उसी का हमारा एचसीएफ आ जाता है। तो इस तरीके से आते हैं क्वेश्चन की, आपसे पूछा जाता है कि आपका बड़ा से बड़ा क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, उसका एचसीएफ निकालने की बात करता है। तो चलिए इसको नोट करिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट लेते जाइए, हम अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि हमारा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन। एक कमरे की लंबाई है जो 15 मीटर 17 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई कितना है, 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर। कमरे के अंदर का वर्गाकार आपको टाइल्स की संख्या बतानी है। तो बताते हैं, हमारे पास क्या है, एक क्या है, रूम है। रूम का जो लेंथ है, लेंथ क्या है, 15.17 मीटर, और जो ये दिया गया है 9.02 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मीटर दिया गया है, इसकी विड्थ ये दिया गया है। तो पहले क्या करेंगे, इसकी हम यूनिट चेंज कर लेंगे। तो ये किस में बदल जाएगा, हमको पता है 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 100 मीटर। तो 0.2 मीटर इज इक्वल टू, हमको दिख रहा है 0.02 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच, 902, ये हो जाएगा 902, और ये हो जाएगा 1517। अब क्या ले लेंगे, इन दोनों के बीच का क्या ले लेंगे, एचसीएफ ले लेंगे, क्योंकि कॉमन निकालना पड़ेगा। जब हमारे पास ये चीज़ें सेम आएंगी तभी तो हो पाएगा। ये जो टाइल्स है सारी कैसी होनी चाहिए, वर्गाकार, और जिसकी साइज सब इक्वल होगी, क्योंकि वर्ग की क्या होता है, ये ए है तो ये भी ए। तो जब तक लेंथ और विड्थ में जो हमारी साइड्स हैं वो कॉमन नहीं होंगी तो वर्गाकार बनाएंगे नहीं। क्योंकि दिख रहा है ये क्या है, एक रेक्टेंगल टाइप का, इसकी जो लेंथ है दूसरी है, इसकी लेंथ दूसरी है, तो यानी इन दोनों में से जो कॉमन लेंथ है हमको उसको ढूंढना पड़ेगा। और ढूंढने का मतलब सीधा सीधा वो कहना चाह रहा है आपसे कि पहले आप इसकी क्या निकालिए, लेंथ निकालिए, वो भी कॉमन लेंथ। तो देखते हैं, हमारे पास 1517 है और 902 है। देखते हैं इसका डिफरेंस क्या आता है। 7 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा, 5, 1 और 15 में हो गए 6। ठीक है, तो हमारे पास आया 615। अब 615 कौन सा एक साथ मल्टीपल है, तो हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंस मेथड ना लेकर हम कौन सा मेथड ले लेंगे, लॉन्ग डिवीजर मेथड। तो जब भी याद रखिएगा, जब 2 डिजिट्स में आती है नंबर, तभी आप लीजिएगा कौन सा, डिफरेंस मेथड। अगर 2 से ज़्यादा आता है तब आपको लेना पड़ेगा क्या, लॉन्ग डिवीजर मेथड। इससे क्या होगा, आपको आसानी पड़ेगी थोड़ा सा, अदरवाइज आप इसमें फैक्टराइजेशन करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली हैं। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास क्या है, ये है 1517, और यहाँ क्या लेते थे, 902। तो 1 टाइम जाएगा, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 902, तो यहाँ निकल के आएगा 5, 1, 15 9 गई 6, फिर से इसको ये डिवाइड करेगा, आएगा क्या, 902, 1 टाइम जाएगा 615। क्लियर, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 में से 5 गया, 7 5 12, 7, 9 में से 1 गया 8, 8 में से 6 गया तो बचेगा 2। तो ये निकल के आएगा हमारे पास ये। अब फिर से इसको इससे डिवाइड करेंगे, जब तक डिवाइड करते जाएंगे तब तक पूरी तरीके से यहाँ 0 0 ना जाए, यानी रिमाइंडर आपका 0 0 आना चाहिए, और जिससे हम भाग करें यानी जो लास्ट डिवाइजर होगा वही उसका एचसीएफ। तो चलिए देखते हैं, 615, अब 2 टाइम लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 7 14 और 2 8 16 और 2 दूनी 4 1 5। देखते रहिएगा, 7 गई 4 यानी 41 आया। अब 41 से इसको हम डिवाइड करेंगे, 287 को डिवाइड करेंगे 41 से, देखते हैं ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं। चलिए देखते हैं, 7 टाइम लेकर जाएंगे तो मुझे लग रहा है ये हो जाएगा, 7 कम 7 और 7 चौक 28। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ये पूरा तरीके से कैंसिल हो गया। तो जो लास्ट डिवाइजर आता है वही हमारा क्या कहलाता है, इसका एचसीएफ। ठीक है, तो हमको एचसीएफ मिल गया। एचसीएफ मिलने का मतलब इसके अंदर की जो कॉमन साइड है वो हमको मिल गई, यानी इससे भी हम कितना लेंगे, कॉमन साइड। कॉमन साइड कितना होगी, 41 सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें किसमें चेंज कर लिया है, यहाँ पर सेंटीमीटर में। ठीक है, तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं,
ये तो हमारा कॉमन साइड है, यानी हमसे इससे भी कितना लेना है 41 सेंटीमीटर, इधर से भी 41 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास टोटल टाइल्स की बात कर रहा है, तो एक साइड अगर 41 है इस छोटे वाले टाइल्स की, ये कितना है 41 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना होना चाहिए 41 सेंटीमीटर, तभी तो ये वर्ग बनेगा। क्योंकि हमने पढ़ रखा है वर्ग का रूल क्या है, जो साइड ये है वही साइड ये होनी चाहिए, वही साइड ये होनी चाहिए, वही साइड ये होनी चाहिए। और इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करते थे, साइड इंटू साइड। क्लियर, ये है हमारा रूल। तो एक एरिया निकाल लेंगे और टोटल जो एरिया दिया गया उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ टाइल्स निकल आएगी। तो चलिए देखते हैं, इसको नोट समझते जाइएगा। तो चलिए देखते हैं, नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू एरिया ऑफ रूम अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल। ठीक है, वन टाइल का एरिया क्या है और टोटल टाइल का एरिया क्या है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो हमारे पास क्या है 902 गुणे 1517 डिवाइडेड बाई 41 इंटू 41। ठीक है, तो ये इससे डिवाइड होगा, आप इसको डिवाइड करिए क्या आएगा। तो इसको डिवाइड करने पर आपके नंबर क्या निकल के आएगी, देख लेते हैं यहाँ पर 902 41 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 टाइम, तो यहाँ 41 दूना 82, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 10 में से 2 गया 8 2, यानी फिर से 2 टाइम आएगा, यानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा 22 में। तो एक तो ये कट गया, और दूसरा वाला नंबर हमारे पास देखते हैं क्या कटेगा। ठीक है, समझते जाइएगा इसे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइल्स से रिलेटेड आपको एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो अब डिवाइड करेंगे किसको 1517 को 41, तो 4 तिया 12, 3 टाइम में जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौके 12। ठीक है, तो 11 में से हमारा 3 जाएगा 8 आएगा, और 4 में से 2 जाएगा 2 87। ठीक है, तो अभी मैंने देखा था 7 टाइम चला गया, ये क्या आएगा 37, तो ये कितने टाइम जाएगा 37, तो हमारे पास आएगा 22 इंटू 37। अब हमको वहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करना है, आप जैसे ही 2 सत्ते 14, किसी के लास्ट की जो यूनिट डिजिट 4 आ रही होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर 2 मिनिमम, अगर 4 ऑप्शन है तो उसमें 2 में हो सकता है दे दे वो 4 4, या किस्मत आपकी अच्छी रही तो एक ही में 4 देगा, तो आप यूनिट मेथड अप्लाई करके उसको सॉल्व कर लीजिए। तो जो नंबर ऑफ टाइल्स निकल के आएगी वो आएगी हमारे पास ये, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास नंबर ऑफ टाइल्स निकल के चली आएगी। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से देखना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर बढ़ते हैं किसी दूसरे क्वेश्चन पर। स्क्रीनशॉट लेते जाइए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 घंटियां हैं 6 8 12 18 और 45 सेकंड के अंतराल पे बजती हैं, और सब एक साथ बजना स्टार्ट करती हैं कितने बजे 8 बजे। जैसे 8 बजा वैसे ही पहली घंटी बजी, ठीक है, दूसरी घंटी बजी, तीसरी घंटी बजी, ये घंटी बजी, ये घंटी। तो हम चलिए देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हम रूल देख लेते हैं फिर समझ में आता है। ठीक है, यहाँ पर कोई एक घंटी 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 है, यहाँ पर भी कोई घंटी है। ठीक है, 5 घंटियाँ हैं। यहाँ पर क्या है हमारे पास घंटी, कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, बस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट ही है और कुछ नहीं है। तो पहली घंटी कितने अंतराल पे बजती है, ये 6 पे बजती है। दूसरा कितने पे बजती है 8 पे, फिर 12, फिर 18, ठीक है, और फिर 45। ये इसका समय अंतराल, ठीक है, सेकंड में इसका समय अंतराल है। जैसे 8 बजी, ठीक है, 8 बजा, ठीक है, जैसे पहली घंटी बज गई, पहली घंटी बजी, दूसरी घंटी बजी, पहली 6 पे बजी, 8 पे, 12 पे, ठीक है, ये सब बजती चली गई। अब आपको पूछ रहा है ये फिर से कब एक साथ बजेंगी, तो मैंने बताया था कि ये क्या हो रही है 6 पे बजा, उसके बाद फिर दूसरा कब बजेगा 12 पे बजेगा, तीसरा कब बजेगा 18 पे, 6 चौका 24 पे बजेगा, 24 सेकंड बाद 6 पंचे 30 बजेगा। ठीक है, ऐसे आगे आगे बढ़ता जाएगा।
यहाँ तक की कोई बात दिक्कत? ऐसे पहली वाली घंटी 8 में बजी, फिर 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, मतलब ये बढ़ती जाएगी। ये भी घंटी बज रही है, रुकी नहीं है। हमको जब रोकना है जब वो फिर से एक साथ बजे। एक साथ का मतलब सब में फिर से कॉमन हो जाए वो चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ 12, फिर 24, 12 3 36, 48, 12 पंचे 60। ठीक है, इसी तरीके से 45, 18 दूना 36, 18 आएगा, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72। ठीक है, ऐसे 45 दूना 90, फिर 135, फिर 180, फिर ऐसे ऐसे बचता जाएगा। यानी एक समय ऐसा आएगा कि ये तीनों क्या हो जाएंगी, आपस में एक साथ। यानी कहना चाह रहा है, इसका क्या निकाल लीजिए आप, मल्टीपल में जा रहा है। और लीस्ट वाला, लीस्ट का मतलब वो पहला ही घंटे हो जब एक साथ सारे क्या हो जाए, बज जाए। यानी इसका एलसीएम निकालने के लिए बात कर रहा है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं हम, हमने आपको बताया था। 6 है, 8 है, 12 है, 18 है और 45 है। फैक्टराइजेशन करते हैं इसका। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 का क्यूब। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 3। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर इंटू 2। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर इंटू 5। ये सारी चीज़ें जितनी बार आप करेंगे प्रैक्टिस, उतनी चीज़ें हो जाएंगी। तो एलसीएम क्या निकल के आएगा इसका, ठीक है, देखते हैं इसका एलसीएम क्या निकल के आएगा। जो सबसे ज़्यादा बार पावर में होगा हम उसी को ले लेते हैं। 2 की क्यूब यहाँ पर है, सबसे ज़्यादा बार देखा तो हम ले लेंगे पहले मल्टीप्लाइड, फिर पावर देखते हैं सबसे ज़्यादा पर कितनी बार आया है, 2 बार आया है। 5 एक बार आया और कोई संख्या नहीं आई है। तो देखते हैं 8 9 5, 8 पंचे 40 और 4 9 36, यानी 360 सेकेंड। ठीक है, अगली जो घंटी बजेगी कितने समय बाद बजेगी, 360 सेकेंड जैसे होंगे वो एक साथ फिर से बजेंगी। क्लियर, जैसे ही 360वां सेकेंड आएगा, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी ये सारे सब एक साथ घंटियां टन 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 बजना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आया। अब ये सेकेंड में है, यही क्वेश्चन आपको मिनट में दे सकता है। तो हमको पता है कि 1 मिनट, इसको नोट कर लीजिएगा, 1 मिनट इज इक्वल टू हाउ मच सेकेंड। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 से। तो हम इसको क्या कर देंगे, अगर मिनट में दिया गया होगा तो 360 से क्या करेंगे, 60 को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 मिनट, या तो 6 मिनट आएगा या तो आएगा 360 सेकंड। आपस में दोनों चीज़ें क्या है, ये दोनों चीज़ें बराबर है। जिस चीज़ में आप, जिस यूनिट में उन्होंने पूछा उस यूनिट में आपको बता देना है। ठीक है, मिनट। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन था। आशा करता हूँ कि आप लोग इसे समझ गए होंगे कि आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, कैसे आपको पूरा रूल फॉलो करना है। कि आप समझिए कि ये घंटी पहली बार बजी, दूसरी बार बजी, तीसरी बार, तो जैसे ये मल्टीप्लाइड में 360वें टाइम जाएगा तो ये भी 360वें टाइम एक बार मैच करेगा। 12 वाला भी 360 में मैच करेगा, 18 भी करेगा और 45 भी करेगा। तो वो उसका क्या हो जाएगा, एलसीएम। और एलसीएम ही इसका क्या है, निकालना है। इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं आगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो कि हमारा है कि 6 घंटियां हैं। अब की बार 6 घंटियां जो एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं, क्रमशः कैसे बजती हैं, पहली घंटी 4, फिर 8, फिर 10, फिर 12। तो ये है हमारा क्रम। तो ये पूछ रहा है इस बार कि वो 30 मिनट में एक साथ कितनी बार बजेंगी। क्लियर, वहां क्या था, एक साथ कब बजेंगी, यहाँ 30 मिनट में वो कितनी बार पूछ रहा है। यानी तो पहली बार हमको ये पता होना चाहिए कि पहली बार वो कितनी बार में बजा होगा। ठीक है, उसका फिर अंतराल हम निकाल लेंगे। तो चलिए समझते हैं। हमारे पास जो संख्याएं हैं, कौन कौन सी घंटी, 6 घंटियां हैं। ठीक है, तो पहले पे 6 पे बजी। अब यहाँ घंटी वगैरह लिख नहीं रहे हैं तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, 3 2 5 ही है। ठीक है, तो एक संख्या इसमें भूल गए थे हम। तो 6 घंटियां कौन सी, 1 2 3 4 5 6। तो चलिए देखते हैं। पहली बजी 2 पे, फिर ये 2 वाली है, फिर 4 वाली, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12। ये है हमारा क्रम। ठीक है, तो पहले हम देख लें कि पहली घंटी बजी कब। पहला टाइम आया, सब बजना स्टार्ट हो गई, 4 6 8 10 और 12। फिर दूसरी घंटी ये कब बजेगी, अब कितने सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, यानी अब 4 पे बजेगी, फिर 6 पे बजेगी, फिर 8, फिर 10, फिर 12 पे बजेगी। ठीक, ऐसे आगे बढ़ती जाएगी।
फिर ये 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24। ठीक है, ऐसे ये भी जाता चला जाएगा। 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौका 24, 6 पंचे 30, 6 काम 36। ऐसे ये 8 वाला ऐसे बढ़ता चला जाएगा। यानी कहना चाह रहा है ये इसका मल्टीपल निकालना है। मल्टीपल निकालने पर जो पहला मल्टीपल आए और सब में कॉमन हो, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल आए, वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम निकल के आएगा। वो पहली बार बजेगा। ठीक है, अब वो 30 मिनट में कितनी बार बजेगा ये हमको देखना होगा। तो चलिए देखते हैं इसका एलसीएम क्या निकल के आएगा। हमको निकालना है एलसीएम 2, 4, 6, 8, 10, 12। 2 को ब्रेक नहीं कर सकते तो 2 ऐसे हो जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। ठीक है, 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर क्यूब। 10 को कैसे लिखते हैं, 2 इंटू 5। 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3। तो चलिए एलसीएम देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो मैंने बताया है जो सबसे ज़्यादा हायर टाइम आता है वही हम ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए 2 की पावर क्यूब आया तो मैंने 2 की पावर क्यूब ले लिया। मल्टीप्लाइड कहीं 3 का स्क्वायर आया है, 3 का स्क्वायर कहीं नहीं आया, तो हम एक बार 3 आया है और एक बार ही, तो यानी 8 गुणे 3 गुणे 5, तो 55 40 और 4 तिया 12, यानी 120 सेकेंड। क्लियर, 120वें सेकेंड जैसे आएगा ये सब एक साथ बजना स्टार्ट करेंगे। हमको यहाँ मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए मैंने किया नहीं, वरना हम आपको पूरा 120वें सेकेंड तक दिखाते। आप जैसे ही इनको मल्टीप्लाई करते करते 120वें सेकेंड पहुंचेंगे, सब में क्या हो जाएंगी, कॉमन हो जाएगी, वही हमको रुक जाना है। ठीक है, तो हमारा एलसीएम निकल के आया क्या, 120वें सेकेंड। ये पहली बार बजा होगा, दूसरी बार बजा होगा कब, 120वें सेकेंड। पहली बार तो ये बज गए सब, 2 पे बजा, 4, 6, 8, 12 पर ये सब एक बार बज चुके हैं। अब कब बजेंगे एक साथ, वो बजेगा हमारा 120वें सेकेंड। अगला कब बचेगा, तो 12 दूना 24, 240वें सेकेंड, 12 तिया 36, 360वें सेकेंड। ऐसे उसी का मल्टीपल में क्या हो जाएगा, बचता चला जाएगा। चलिए देखते हैं इसका एलसीएम मैंने निकाल लिया, क्या आया, 120। एलसीएम क्या आया, एलसीएम आया हमारा 120 सेकेंड। ये 120 सेकेंड मीन्स क्या होता है, 2 मिनट। 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 120 सेकेंड में कितने मिनट, 2 मिनट। क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है 30 मिनट में कितनी बार बजेगा। तो क्या होगा, 30 मिनट में बजने की संख्या, बजने की संख्या क्या हो जाएगी, 30/2 मिनट, यानी कितनी बार बजेगी, 15 बार। ये कितनी बार, 15 बार। ठीक है, 30 मिनट में 15 बार। तो क्या ये सही है, नहीं, ये तो मैंने देखा कहाँ से, 120वें मिनट से, लेकिन इससे पहले भी तो एक बार बच चुका है। तो यानी टोटल कितनी बार हो जाएगा, +1, यानी कितनी बार आएगा ये, 16 बार ये क्या करेगा, बजेगा। टोटल कितनी बार बजेगा, 16 बार। 15 बार तो 120वें सेकंड से लेकर बजेगा, लेकिन पहले भी एक बार ये बज चुका है। सॉरी। तो आप इस कॉन्सेप्ट को देख लीजिए, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा आज का। स्क्रीनशॉट लेते जाइए, फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि बेल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, 2 ही तरीके से पूछे जाएंगे, कि वो पूछा जाएगा कब बजेगा या कितनी बार बजेगा। ठीक है, तो एक बार बजने से निकाल कर उसको टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे, फिर उसमें एक ऐड कर देंगे, जो कि हमारे ये पहला वाला है। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर दे रहे हैं इसे, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। जो हमारा क्वेश्चन है क्या, 3 विभिन्न चौराहे हैं, यानी आपके पास कितने चौराहे हैं, 3 चौराहे हैं, और उस पर बत्तियां लगी हैं जो क्रमशः किस तरीके से बज रही हैं, एक 48 सेकंड पे बज रही है, एक 72 और 108। ठीक है, इस तरीके से। और स्टार्ट कब होती है एक साथ बजना, जलना एक बार कब स्टार्ट होती है, 8:20 पे। तो वो पुनः कितने समय के बाद बजेगा एक साथ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यानी फिर से वही हमारा क्या निकालने के लिए कह रहा है, निकालने के लिए कह रहे हैं इसका एलसीएम। ठीक है, तो देखते हैं क्या आएगा। तो यहाँ पर
12 चौक 48 यानी 16 तिया 48 यानी 2 की पावर 4 इंटू 3, 9 8 72, 3 का स्क्वायर यानी 2 का क्यूब, इसका 3 का क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में मैंने सिखाया है, एलसीएम वो होता है जो इसकी पावर सबसे ज़्यादा बार आती है। तो 2 की पावर 4 और 3 का क्यूब, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 16 गुणे 27। ठीक है, दिख रहा है आपको, 27 है ये। ठीक है, 16 गुणे 27, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, आएगा 16 सत्ते 112, हासिल आएगी 11 और 16 दूना 32 और 11 32 और 11 क्या हो जाएगी 43। ये तो निकल के आएगी क्या सेकंड। इतने सेकंड के बाद ये जो बत्तियां हैं एक बार फिर से एक साथ बजेंगी। बात समझ में आया। लेकिन यहाँ ये टाइम में पूछ रहा है कि 8:20 के बाद वो कौन सा समय होगा जो एक साथ बजेंगे। तो चूंकि ये हमारा सेकंड में है तो पहले इसको किस में चेंज कर लेंगे, मिनट में चेंज कर लेंगे। तो मिनट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम 60 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। तो ये भी सेकंड में है, ये भी सेकंड में है, यूनिट सेम है, तो हम क्या कर दें 6 सत्ते 42, 7 बार ले जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 420 2 1 12, यानी कितनी बार आया, ये तो हमारा मिनट है, ये है हमारा सेकंड। ठीक है, 7 मिनट 12 सेकंड। तो हमारे पास क्या है, टाइम दिया गया है हमारे पास 8:20 00 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास मिनट है तो मिनट के नीचे हम मिनट वाली संख्या नोट कर लेते हैं और सेकंड के नीचे सेकंड वाली संख्या नोट कर लेते हैं। जहाँ पे कुछ नहीं है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं जो। अब इसको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो कि क्या पता चल जाएगा वो अगले कौन सा समय होगा जिसपे एक साथ ये बजेंगी। तो बजेगा 8:27 और 12 सेकेंड। ठीक है, क्या होगा ये टाइम एएम, क्योंकि यहाँ पर एएम है तो 7 मिनट अगर ऐड करेंगे तो एएम ही रहेगा, पीएम नहीं बदल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आएगा 8:27 12 सेकेंड। तो ये है इसका सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन। क्वेश्चन ये पूछा गया है और ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। मैंने तीनों तरीके से बताएंगे कि पहली बार कब बजेगा, कितनी बार बजेगा। अगर समय निकालना हो तो आपको पहले उसके यूनिट को सेम करना पड़ेगा। क्लियर। तो चलिए आप इसे नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर क्लास को यहीं पर करते हैं समाप्त। क्वेश्चन इरेज कर दे रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि हम कुछ और नए टॉपिक के साथ आएंगे। तो आज की क्लास बस यहीं पर रोकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।